वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतां सुरतोस्पङ्गो ममन्दमतेर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। श्रीमनरासरसारम्भी वंशी वटतटस्थिता कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठनम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय, गौर निताय की जय, पंच तत्व की जय, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, तुलसी महारानी की जय, प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, मोहिनी एकादशी महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज एकादशी के शुभ अवसर पर हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा स्कंद और इसका भी दूसरा अध्याय जिसका नाम है हृदय में श्री भगवान और इसका श्लोक संख्या 8 हम लोग पढ़ रहे हैं 2.2.8 जिस प्रकार से है। स्वदेहांतहृदय स्वदेहांतहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं काचरथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारणया स्मरन्ति केचित् स्वदेहान्त हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं काचरथाङ्गशङ्खा गदाधरं
रणया स्मरन्ति केचित् स्वदेहान्तहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्चरथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारणया स्मरन्ति। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। केचे स्वदेहान्तर्हृदयाकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं रथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारणया स्मरन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केचे स्वदेहान्तहृदयावकाशो प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारणया स्मरन्ति। हरे कृष्ण। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कन्दरथाङ्गशङ्खा गदाधरं धारणया स्मरन्ति। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। केचित् स्वदेहान्तरहृदवक्ष प्रदाशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरतङ्गशङ्खः गदाधरं धारणया स्मरन्ति। तो हमने कल से पहले वाले श्लोक में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में जीवन का लक्ष्य है और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान के जो विचार हैं उनकी उपेक्षा करके केवल टेम्पररी चीजों को ग्रहण करेगा। तो फिर उत्तर भी खुद ही सुखदेव गोस्वामी दे रहे थे कि ऐसा केवल और केवल निपट भौतिकवादी व्यक्ति ही होगा जो भगवान के ऐसे शुद्ध विचारों की उपेक्षा करेगा और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करेगा। तो हमने इसमें तात्पर्य पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने समझाया था किस तरह से हम लोगों को केवल टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए और भगवान के जो विचार है इन विचारों को ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि स्वर्ग से लेकर और सबसे नीचे वाले लोग तक सारे लोग वास्तव में असुविधा का कारण है, कष्ट का कारण है और जो भगवान का धाम है केवल एकमात्र वही ऐसा है जो हमें वास्तविक रूप से और हमेशा के लिए सुख दे सकता है, बाकी कोई सुख देता नहीं। तो इसीलिए भगवान निरपेक्ष बने रहते हैं और जो उनकी चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, कल हमने देखा था, वे उसे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को स्वयं लाने के लिए आते हैं और अपने धाम लेकर जाते हैं। और बाकी जो अन्य जीव हैं वो भगवान के जो पार्षद है, भगवान की जो दूसरी सरकार है, यमराज वाली सरकार, यमराज लेकर के आते हैं उनको। और जो भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं, भक्त हैं, उनको भगवान के विष्णु दूत लेने के लिए आते हैं विमान से। प्रकार से कल हमने देखा। आज का श्लोक इस प्रकार से है, अन्य लोग शरीर के हृदय प्रवेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता यानी कि 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो एक्चुअली भगवान साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग किस प्रकार से भगवान को ध्यान करते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करते हैं। हमने 2-3 लोग देखे, भौतिकवादी लोग देखे। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, 8 इंच का परिमाण है भगवान का और उसमें भगवान का विष्णु रूप दिखाते हैं, चतुर्भुज रूप, चारों हाथों में, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म, ये धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत पुरुष श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मित्र ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैं ही स्मृति भी देता हूँ और मैं ही विस्मृति भी देता हूँ। और जो ये सारे वेद हैं, ये वेदों का संकलन मैं ही करता हूँ और इन वेदों को पढ़ने का उद्देश्य भी मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता लगभग 8 इंच माना जाता है। और इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, तो जो विभिन्न प्रतीकों से युक्त है। नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर और वहां से लेकर नीचे के बाएं हाथ तक क्रमशः उनमें कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए। कमल मतलब जिसको हम पद्म बोलते हैं, पद्म मतलब कमल है। और फिर चंख, आप एक बार से समझ लीजिए ये कहां से कहां तक है। और नीचे के दाहिने हाथ से लेकर ऊपर की ओर, यानी कि सबसे नीचे वाले हाथ में दाहिनी तरफ कमल होगा, फिर ऊपर चक्र होगा, दाहिने हाथ में ही भगवान के चक्र होता है। और फिर बाएं हाथ में अगर आप ऊपर की ओर चलते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, शंख होगा, और ऊपर की ओर क्या होगा, गदा होगा। इस प्रकार से तो राइट हैंड में नीचे की तरफ कमल, ऊपर की तरफ चक्र, और नीचे की बाईं हाथ तक, यानी कि ऊपर के हाथ में फिर से शंख और नीचे की हाथ में गदा। तो ठीक है, क्लियर हो गया। इधर इधर में गदा और इधर में कमल, और राइट वाले ऊपर में चक्र और चक्र के अपोजिट में शंख। बस इस तरह से याद रखना। चक्र हमेशा सीधे हाथ में रहता है, वो भी ऊपर, और उसके अपोजिट में हमेशा शंख रहेगा। बस शंख चक्र इसलिए बोलते हैं, शंख चक्र और यहीं से गदा और पद्म, इस प्रकार से। तो जनार्दन का अर्थ है सामान्य को, जन सामान्य को वश में रखने वाले भगवान के पूर्ण अंश। इसी प्रकार कमल, शंख इत्यादि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए भगवान के अनेकानेक रूप है, और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, श्रीकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, श्री कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र। अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 रूप ग्रह मंडलों के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं, और प्रत्येक ग्रह मंडल में भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परव्योम के नाम से पुकारे जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं, और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है, और भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न एवं अद्वैत होते हैं, और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण श्री भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन है। तो आप मोटा मोटा इतना समझिए कि भगवान के अलग अलग स्वरूप है। जैसे हम नारायण कह रहे हैं तो नारायण का एक स्वरूप है, हम वासुदेव कह रहे हैं तो वासुदेव का भी एक स्वरूप है, मधुसूदन कह रहे हैं तो मधुसूदन का भी एक स्वरूप है। और खाली स्वरूप ही नहीं है, कह रहे हैं इनका अपना अपना एक वैकुंठ है, इसलिए तो कहते हैं हजारों वैकुंठ है, अनंत कोटि वैकुंठ है। तो इन वैकुंठ में भगवान के अलग अलग स्वरूप रहते हैं, और ये सारे स्वरूप एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन ये सारे रहते तरुण है, नित्य तरुण। तरुण मतलब तरुण प्रभु नहीं तरुण मीन्स जवान रहते हैं लोग, हमेशा 16 साल की उम्र रहती है इनकी, और बहुत सुंदर ढंग से भगवान अलंकृत रहते हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन भगवान का जो श्रृंगार है, भगवान का जो रूप है, उसका वर्णन सुनना चाहिए। तो अगला श्लोक भगवान के वर्णन के बारे में ही है, भगवान का रूप कैसा रहता है, कैसे अलंकृत रहते हैं। तो इसको पढ़ के हम क्लास खत्म करेंगे। प्रसन्न वक्त्रं नलितायते क्षणं कदम्ब किंचल किपि संगवाससं लसन् महारत्न हिरण्यमयाङ्गदं
स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनके मुख से ही पता चलता है कि वो भगवान कितने प्रसन्न है। प्रसन्न नहीं है, भगवान प्रसन्नता के सोर्स है। और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है। आहा। और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। तो उनका जो वस्त्र है वो पीले कलर का है, और पीले कलर में भी बहुत सारे रत्न जड़ित है। जैसे कई बार आप दुकान में जाओ तो नॉर्मल साड़ी होती है तो उसका प्राइस कम होता है, लेकिन एक साड़ी में बॉर्डर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वर्कआउट किया होता है, तो उसका ज्यादा कीमत होता है। इसीलिए भगवान का जो अंग वस्त्र है वो बहुत कीमती है। कैसे? उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं उसमें, और उनके सारे आभूषण स्वर्ग से निर्मित तथा स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है। सारा आभूषण उनका सोने का है, दूसरा उनके पास कुछ है ही नहीं सोने के अलावा, और रत्नों से जड़ित है। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। तो आज एकादशी है, एकादशी के दिन हम भगवान के स्वरूप को ध्यान कर सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान का मुखमंडल होगा। भगवान बहुत खुश होंगे, इवन जितने भी लोग उनको देख रहे होंगे वो सारे खुश हो जाएंगे, और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान होंगी। आप लोग भी ध्यान कर सकते हो। उनका जो वस्त्र होगा, वस्त्र पीले रंग का होगा और कदम्ब पुष्प के केसर के समान होगा, और बहुमूल्य रत्नों से जड़ित होगा। आप इमेजिन कीजिए कि भगवान के जो अंग वस्त्र है उनमें बॉर्डर लगे होंगे, वो बॉर्डर में कुछ ना कुछ डिजाइन होगा, और वो डिजाइन रत्नों से जड़ित होगा। इसी प्रकार उनके सारे सोने के आभूषण होंगे। भगवान तो कुंडल भी पहनते हैं। जैसे कुंडल तो वैसे गर्ल्स पहनती हैं, लेकिन भगवान पहनते हैं कुंडल। इधर वैजंती माला पहनते हैं, उनका मुकुट भी सोने का होगा, मुकुट मुकुट उन्होंने पहना होगा, कुंडल धारण किए होंगे, गले में वैजंती माला होगी। हाँ, भगवान कितने सुंदर लग रहे होंगे। तो ये भगवान का सुंदरता का रूप अगर रोज हम अपने आंखों से इसका दर्शन करें और कानों से इसको सुने तो बस हमारा उद्धार निश्चित है। भगवान मिल गए समझ लो। अगर रोज भी हमने भगवान को ऐसे दर्शन कर लिया, आंखों से तो करते ही है, लेकिन आंखों से ज्यादा प्रमाणिक दर्शन कानों से होता है। कानों से सुन करके अगर हमने भगवान को ध्यान कर दिया, भगवान का स्मरण कर दिया, तो यही भगवान का स्मरण हमें उनके धाम लेकर के जाएगा, वो भी एकादशी के पवित्र दिन में। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। अब हम आज मोहिनी एकादशी है, तो एकादशी की कथा हम शाम को करेंगे, 7:30 तो नहीं, 8 बजे, 8 बजे के आसपास, 8 से 8:30। तो आप सब लोग उसमें पधारिए। फिलहाल आप लोग खूब आज नाम जप कीजिए, और भी शास्त्र पढ़ सकते हो, कथा सुन सकते हो एकादशी की। कोई भी आज स्टोरी सुन लीजिए, कुंती महारानी की प्रेयर सुन लीजिए, भीष्म चरित्र सुन लीजिए, बिल्लो मंगल ठाकुर का चरित्र सुन सकते हैं, जयदेव गोस्वामी को सुन सकते हैं। तो अभी सीता नवमी आई थी, अब नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, नरसिंह चतुर्दशी के बारे में सुन सकते हो। तो ये हमारा एक नियम है सुबह का। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सुबह भागवतम सुनी, ये तो एक रूटीन है, और इसके बाद हमने बस हमारी हियरिंग तो कंप्लीट। एक भक्त मुझे कहता है, पता नहीं इस क्लास में है कि नहीं, कि प्रभु जी हाँ सुन लिया, आपको सुन लिया हमने 10-15 मिनट। ये तो एक तरह से रीडिंग है। और हम सब लोग मिल करके एक तरह से प्रेयर कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं छोटा सा। वास्तव में आपको इससे ज्यादा और हियरिंग करनी चाहिए। दिन में 1-2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आराम से काम करते करते, या फ्री बैठे हैं तो लेक्चर सुन लेना चाहिए अलग अलग संतों का। बहुत सारे संत हैं, गृहस्थ हैं, जिनका लेक्चर आप सुन सकते हो। और कोई कहेगा कि प्रभु जी किसका सुने, तो मैं आपको रिकमेंड भी कर सकता हूँ। पब्लिकली बोलना ठीक नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हैं प्रभु जी इनका सुन लें। हाँ भाई बिल्कुल सुन लो। तो इधर दिल्ली की तरफ भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, पूना की तरफ, बॉम्बे की तरफ। आप इनका बिल्कुल बढ़िया से सुनिए, सुन करके अपने दिन को अच्छा बनाइए, है ना। शिला प्रभुपाद की जय।